राहुल भट्ट की हत्या को लेकर भड़के कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या की खबर के बाद कश्मीरी पंडित जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना पर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपना रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर काफी सारी बातें शेयर की हैं। इस वीडियो में राहुल भट्ट की हत्या पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। उनके इस पोस्ट को लेकर लोग जमकर लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा खुलने से लोगों ने ली राहत की सांस। नेपाल में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र चुनाव के कारण 3 दिन से सील भारत नेपाल सीमा शुक्रवार शाम 7 बजे आवागमन के लिए खोल दी गई। सीमा खुलते ही आवागमन शुरू हो गया, जिससे हजारों लोगों ने राहत की सांस ली। सतर्कता डोज संबंधी मानदंडों में ढील। केंद्र सरकार ने विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन की सतर्कता डोज को लेकर बड़ी राहत दी है। अब ऐसे लोग निर्धारित 9 महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले ही गंतव्य देश के दिशा निर्देशों के अनुसार सतर्कता डोज ले सकेंगे। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में पक्षकार ने दाखिल की अर्जी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ने सिविल जज सीनियर डिविजनल की कोर्ट में दी अर्जी। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी सर्वे की मांग की। कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था। 4 माह में सभी याचिकाओं के निस्तारण का आदेश दिया गया था। मोहाली विस्फोट में 5 आतंकी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने अपने मोहाली कार्यालय विस्फोट मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी की सांठगांठ की ओर इशारा किया है। पुलिस महानिदेशक BK भावरा ने बताया कि 6ठा आरोपी एक अन्य मामले में पुलिस हिरासत में है। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सक्षम अवैध सेना। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सक्षम है और भारत की सुरक्षा को अवैध मानती है। उसकी परमाणु शक्ति, ताकत, अग्नि, ब्रह्मोस, नाग जैसी मिसाइलें तो है ही, भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का भी जखीरा है। नाम है अग्निवीर, जिसकी रेंज में सिर्फ चीन पाक ही नहीं बल्कि आधा यूरोप तक है। अग्नि 5 तक एक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु शक्ति से संपन्न है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार फिर सुर्खियों में। महाराष्ट्र के सतारा में भारतीय जनजातीय अनुसंधान तथा विकास संस्थान द्वारा आयोजित एक समारोह में बतौर मेहमान आमंत्रित शरद पवार ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर इस बार हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का उपयोग करने के लिए चर्चा में है। उन्होंने कवि जवाहर राठौर का हवाला देते हुए कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश इन हिंदू देवी देवताओं को हमने छन्नी से तथा अपने अन्य औजारों का इस्तेमाल करके बनाया है। हम तुम्हारे भगवान के भी बाप हैं, क्योंकि हमने इन्हें तुम्हारा परमेश्वर बनाया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत। सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत से मचा हड़कंप। बालाजी कारी मौके पर पहुंचकर पाकिर के शव को कब्जे में लेकर राजबाग वन चौकी भेजा, जहां पर अधिकारियों की मौजूदगी में पशु चिकित्सकों ने बाघिन का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद बाघिन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रथम दृष्टया बाघिन की मौत किसी ऊंची चट्टान से गिरने के कारण हुआ है, पर असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता लगेगा। राहुल भट्ट की हत्या में शामिल आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बांदीपोरा के बरार इलाके में शुक्रवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने राहुल भट्ट की हत्या में शामिल लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। घाटी में स्थानीय लोगों की हत्या के पीछे लश्कर जैश का हाथ है। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री का हिंदी भाषियों पर विवादित बयान। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने कोयम्बटूर के भरतियार यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशनल में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, हिंदी बोलने वाले या तो पानी पूरी बेचते हैं या 2ym दर्जे की नौकरी करते हैं। मंत्री ने छात्रों को ज्यादा अंग्रेजी को महत्व देने की बात कही। इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी मौजूद थे। ट्रैक पर निकले IIT कानपुर के इंजीनियर की उत्तराखंड में मौत। मुरी ब्लॉक के गोविंद पशु विहार के हरकीदून ट्रैक पर आए IIT कानपुर के एक इंजीनियर जे जॉनसन वाइटोट की ओसला गांव में हार्ट अटैक से मौत। इंजीनियर के साथ IIT कानपुर के 2 छात्र व एक स्थानीय गाइड भी थे। स्थानीय प्रशासन ने इंजीनियर के शव को लाने के लिए पुलिस व राजस्व पुलिस को मौके पर भेज दिया है।
दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में लगी आग। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत। दमकल विभाग के अधिकारियों को आग की सूचना शाम 4:40 पर मिली, जिसके बाद दमकल की 24 गाड़ी मौके पर पहुंची। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया, आग 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में लगी है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अनिवार्य हुआ राष्ट्रगान। उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य हुआ। प्रार्थना के बाद अनिवार्य होगा राष्ट्रगान। रमजान के तुरंत बाद 12 मई से मदरसों का नया शिक्षण सत्र शुरू हो गया है। साथ ही लागू होगा नया नियम। इस संबंध में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारत माता की स्तुति का यह गान हर स्थान पर होना चाहिए। देश सबसे पहले है। यूपी के तर्क पर एमपी में भी मदरसों में राष्ट्रगान हो सकता है अनिवार्य। यूपी और बिहार के मौलवी घाटी में हाइब्रिड आतंकवाद के लिए जिम्मेदार। एक्सेस किए गए इंटेल नोट से यह जानकारी सामने आई है कि कश्मीरी युवाओं को बिहार और यूपी के मौलवी जिहाद के लिए उकसाकर बनाते हैं आतंकी। आजीविका के लिए कश्मीर जाते हैं यूपी बिहार से मौलवी। यहाँ इन्हें आसानी से इमाम के रूप में नौकरी मिल जाती है। नोट में कहा गया है कि ये मौलवी पहले इस्लाम के बारे में कश्मीरी युवाओं के ज्ञान का परीक्षण करते हैं और फिर अच्छे मुसलमान नहीं होने के लिए उनका मजाक बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर उन्हें जिहाद के लिए उकसाते हैं। मठ हमेशा ज्ञान की परंपरा को बढ़ाते हैं सीएम योगी। वाराणसी के जंगमबाड़ी मठ कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, काशी पर मां अन्नपूर्णा की बड़ी कृपा है। मैं यहां 2 सालों से मठों की शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं। पिछले साल प्रधानमंत्री जी भी थे। मठ हमेशा दूसरी पीढ़ी के संस्कारों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। मठों में ज्ञान की परंपरा को पढ़ाया जाता है। धर्म स्थापना करने के लिए मठ हमेशा अग्रसर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश के अलग अलग मठों के लिए उनके केंद्र की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास और जमीन का आवंटन है। कोरोना संक्रमण से सहमा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में कहर का कहर जारी। देश में 17,000 से ज्यादा नए संक्रमित पाए गए हैं। 21 और मौतें हुई हैं। हालात को देखते हुए सैन्य शासक किम जोंग उन भी घबरा गए हैं। उत्तर कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन ने कहा है कि देश अपनी स्थापना के बाद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न कोरोना पॉजिटिव। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न हुई कोरोना पॉजिटिव। उन्होंने ये जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर दी। जेसिंडा अर्डर्न फुल वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उनके मंगेतर कार्ला गैफोर्ड के पॉजिटिव पाए जाने के बाद वह भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई हैं। वह बीते रविवार से होम आइसोलेशन में है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य नियमों के तहत कोरोना पॉजिटिव लोगों को 7 दिनों के लिए आइसोलेट होना होता है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को पीएम ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। अबू धाबी के शासक और यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को शुक्रवार को 73 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 3 नवंबर 2004 से ये पद संभाल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने महान व दूरदर्शी राजनेता बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है तथा उनके निधन पर 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।